हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही बेहतरीन से ऐप ठाकुर सर अकेडमी पे। तो उम्मीद करता हूँ खूब मन लगा के आप लोग पढ़े होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है लॉपिटल रूल। लिखा होता है एल हॉस्पिटल, लेकिन लॉपिटल रूल पढ़ते हैं तो हम लोग इसको लॉपिटल, इसका नाम है। एच इसमें साइलेंट है। लॉपिटल रूल या इनडिटर्मिनेट फॉर्म भी कह सकते हो आप। मतलब, या अगर आपको यहाँ पर टॉपिक कहा जाए कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म पढ़ाओ या पढ़ो, तो समझ लो कि भैया लॉपिटल रूल सीखना। लॉपिटल रूल के अंदर में हम लोग क्या बात करते हैं, खासकर तो मेन बातचीत होती है कि भाई इनडिटर्मिनेट फॉर्म में जो भी लिमिट्स के प्रॉब्लम्स होते उसको डिस्कस करते हैं हम लोग लॉपिटल रूल लगाकर। इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता क्या चीज है, तो 7 तरह का हम लोगों के पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। कितना सर? 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते, 7। जब किसी लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स बटा जी एक्स को आप सॉल्व करते हैं, तो वो अगर इसमें से किसी भी एक फॉर्म पे आ गया, 0/0 या फिर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी या 0 × या फिर इन्फिनिटी-इन्फिनिटी, 0 का पावर 0, इन्फिनिटी का पावर 0, 1 का पावर इन्फिनिटी, इसमें से कोई भी केस अगर आ रहा है प्रॉब्लम, तो समझ जाओ कि वो जो प्रॉब्लम है लिमिट का, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। 0/0, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी-इन्फिनिटी, 0 × इन्फिनिटी, 0 का पावर 0 और इन्फिनिटी का पावर 0, 1 का पावर इन्फिनिटी। ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं, जो कि आप क्लास 11th में भी सीख लिए होंगे लिमिट के टॉपिक के अंदर में। यहाँ पर डिस्कशन जैसे हम लोग करते कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के। लिमिट हमने कहा सर, यहाँ पर x टेंस टू 1 है, ऊपर लगा दिया x² - 1 बटा में x-1। अगर देखा जाए तो यहाँ पर से 0/0 के फॉर्म में मामला चल रहा है। 0/0 फॉर्म में चल रहा है, इसका मतलब भैया इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। x के जगह 1 लगाओगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 1 - 1, 0, 0/0 बन रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे दूसरी बात, लिमिट हमारे पास में सर x टेंस टू, जैसे कि हमने कह दिया सर 2 है, x टेंस टू हमने कह दिया सर π/2 है, और ऊपर कह दिया हमने यहाँ पर से कि साइन x है और इसके माथे पर लिखा हुआ 10x, साइन x का पावर 10x है। अब x के जगह पर अगर आप लगाओगे, यहाँ पर x के जगह पर π/2 लगाओगे, ये हो जाएगा सर 1, 1 टेंस 1 हो गया, इसके माथे पर हो जाएगा सर इन। और अगर हम बात करेंगे इसमें, तो तीसरा केस पर चले आते हैं सर। लिमिट हमारे पास में हो गया सर x टेंस टू 1 है, 1 में x-1 है और माइनस के साथ 1 या 4 में x² - 1 है। अब जल्दी बताओ, x के जगह पर अगर हमने 1 लगा दिया तो हो जाएगा 1 - 1, 0, 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। ये कितना हो गया सर? 1 - 1, 0, यानी कि 4/0 तो इन्फिनिटी। इस तरह का फॉर्मेट अगर आ रहा है लिमिट के प्रॉब्लम्स का, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। क्या बोलते हैं? इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? एकदम आसान है, सिंपल है। अब इसमें क्या है भाई, कुछ रूल्स आपको याद रखने हैं। या सबसे पहले यहाँ पर कुछ लिमिट का ऐसा फार्मूला सब याद रख लो जो आपको 11th क्लास में करवाया गया है। थोड़ा बहुत फायदा उसका यहाँ भी हम उठा सकते हैं। कुछ ऐसे फार्मूले हैं 11th क्लास का जो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। फार्मूलाएं फार्मूलाएं फार्मूला किस चीज का सर? लिमिट का, जो कि आपको 11th क्लास में आपको सिखा दिया गया। बस उस फार्मूला सबको रिकॉल कर लेना है ना। थोड़ा बहुत कभी कभी वो भी हमें हेल्प कर देगा लिमिट के इनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिस्कस करने में। लिमिट हमारे पास में आता है सर x टेंस टू 0। आपने सुना होगा x का पावर n माइनस में a का पावर n डिवाइड बाय x - a अगर हो,
x टेंस टू ए, x टेंस टू ए, x टेंस टू ए है अपने पास में, x का पावर n माइनस में a का पावर n अगर दिया हुआ है तो इस केस में आप सीधा सीधा बात कर सकते हो, पावर पीछे पावर में से घटा दोगे, पावर पीछे पावर में से घटाओगे। किसका सर? a का। लेकिन शर्त है कि ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में आना चाहिए। x की जगह a लगाओगे, a का पावर n माइनस a का पावर a का पावर n माइनस a का पावर n 0 बट्टा 0 हो रहा है। इसमें होता है। इसमें एक और बात आपको याद रखनी है कि लिमिट अगर x टेंस टू a अगर होता है, x का पावर m माइनस में a का पावर m डिवाइड बाय x का पावर n माइनस में a का पावर n वाला अगर फीलिंग दे रहा है, ऊपर नीचे दोनों पावर वाला है, तो उस केस में ऊपर का पावर बट्टा नीचे का पावर, a का पावर ऊपर का पावर माइनस नीचे का पावर। ये ट्रिक है, ये हम लोग सीखते हैं 11th क्लास में लिमिट में। अगर आप पढ़े होंगे गुरुजी के पास तो आपको बताए होंगे। ये पहला फार्मूला उसका ट्रिक है। फिर आइए सर दूसरा फार्मूला की बात करें। लिमिट हमारे पास में x टेंस टू 0 है, e का पावर x माइनस 1 बट्टा x अगर होता है, इसका 1 बनता है। ये दोनों सेम, अगर यहाँ -1 है तो 1 बनता है। तीसरा अपने पास में आता है सर लिमिट x टेंस टू 0, अगर हमारे पास a का पावर x माइनस 1 बट्टा x होता है भाई साहब, इसको लिख सकते हैं log a। बस यहाँ पर a पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि log के सामने में है, तो a log के सामने वैसे भी कोई भी निगेटिव क्वांटिटी नहीं होती। अगर बात करेंगे यहाँ पर से हम लोग चौथा पॉइंट पर, हमारे पास है सर लिमिट x टेंस टू 0। सिर्फ इस फार्मूला में x टेंस टू a है, बाकी सब में 0 चलता है। लॉग हमारे पास में 1 प्लस में x बट्टा अगर x दिखता है तो उस केस में भी आपको 1 ही लगाना है। समझ रहे हो बात? उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री वाला भी कुछ कुछ है जो ख्याल रखिएगा। 5वां नंबर पे आते हैं हम लोग। लिमिट हमारे पास में x टेंस टू लिखा हुआ है 0, साइन x बट्टा में x हो या फिर x बट्टा में साइन x हो, साइन x बट्टा x हो या x बट्टा साइन x हो, दोनों ही केस में आपको लगाना है कितना? 1। और हम बात करें इसमें छठा, इसका एक और केस याद रख सकते हो कि अगर हमारे पास में लिमिट x टेंस टू 0 हो और अगर हमारे पास साइन ax बट्टा में bx लिखा हुआ, मतलब सीधा x नहीं है, 2 इंटू एक्स 3 इंटू एक्स ऐसा कुछ टर्म्स लिखा हुआ है, वैसे केस में अगर बात होगी तो हम यहां पर से मामला लिखेंगे सर a बट्टा b, a बट्टा। और हमने यहां पर चलना है सर 6 नंबर पॉइंट पे। लिमिट हमारे पास में अगर आ गया सर x टेंस टू 0, अगर हमारे को यहां पर दिख रहा है सर 10x बट्टा में x या x बट्टा में 10x है, 10x बट्टा x या x बट्टा 10x है, इस केस में भी 1 होता है रिजल्ट। और यहां पर जो बात होगी इसमें भी एक ट्रिक याद रखना है। लिमिट x टेंस टू 0, 10ax बट्टा में bx और ax बट्टा 10bx, इस केस में से अगर कोई आ रहा है, ये भी वही है, कॉफिशिएंट बाय कॉफिशिएंट लिखना, जैसे ऊपर साइन वाले में था कॉफिशिएंट बाय कॉफिशिएंट। एक और बताते चलूं आपको मैं 7th नंबर में, लिमिट x टेंस टू 0 अगर आता है, साइन x बट्टा अगर 10x बना हुआ है या फिर 10x अपॉन में साइन x बना हुआ है, तो इस केस में भी 1 हो जाता है। क्या है कि भैया ऊपर नीचे x से डिवाइड लगा दोगे ना, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1 हो जाए। और अगर हम बात करें लिमिट यहाँ पर x टेंस टू 0, अगर हमारे पास में ऐसा हो जाए कि सर साइन ax है और नीचे 10bx है, या फिर ऊपर में 10ax है, a यहाँ पर कॉफिशिएंट हुआ, कोई नंबर हुआ, उस केस में a बट्टा b लगा देना है, a बट्टा b लगा देना है। अब बढ़िएगा आगे
आते हैं मुद्दा की चीज पर। रूल फॉर इनडिटर्मिनेट फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म्स, इनडिटर्मिनेट फॉर्म का डिफरेंट फॉर्म, जिसमें हमने यहाँ पर इस दोनों को 0/0 और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को दोनों को साथ रखा, और इसी दोनों पर, सिर्फ और सिर्फ इसी दोनों पर लॉपिटल रूल काम करता है, 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इसके अलावा किसी पर भी लॉपिटल रूल काम नहीं करता है, याद रखना है। और ये जो फार्मूलाज वगैरह हमने आपको यहाँ पर राइट डाउन कर किया है आपके लिए, इस सब फार्मूला बस समझो कि सवाल में कहीं ऐसा मोड़ आए जिसमें इसका हेल्प लेकर थोड़ा जल्दी काम बन जाए, उस समय ही ये लेना है। मेनली हमें डिस्कस करना है लॉपिटल रूल के ऊपर ही काम करना। अब देखो यहाँ पर क्या है, 0/0 है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इसी दोनों पर मेनली काम करता है सर लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल इसी पर मेन काम करता है। अब लॉपिटल रूल कैसे काम करता है वो भी हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले। देखिए, अगर हमारे पास में कोई लिमिट का प्रॉब्लम है, लिमिट लिखा अपने पास में x टेंस टू a है, और हमने कहा fx बटा में gx है, क्या बंधु? और आपने इसमें क्या कर दिया, x के जगह पर a लगा के देखा, ऊपर वाला का नाम fa, नीचे वाले का नाम हो गया सर g, ऊपर वाला का नाम fa, नीचे वाले का नाम ga, fa बट्टा ga है, fa बट्टा ga है। अगर ये बनाने गए और कहीं ऐसा आया 0/0 या फिर इन्फिनिटी बट्टा इन्फिनिटी, मतलब क्या मैंने बोला यहाँ पर बस हमने इतना कहा आपको कि इसमें अगर x के जगह पर a अगर आपने डायरेक्टली रख दिया, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, चाहे ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी हो रहा है, तो उस केस में आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, ऊपर वाले को ऊपर में डिफरेंशिएट करना है, मतलब f का f डैश, और नीचे वाले को नीचे में g का g डैश। ये तब करना है जब 0/0 इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आता हो डायरेक्ट पुट करने से। u बटा भी नहीं लगाना है बेटा, ऊपर वाला का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे वाले का नीचे डिफरेंशिएट करना है। अगर हमने इसमें डाला x के जगह पर a, और ये है सर f डैश a और नीचे है g डैश a, तो हमारे पास आ गया फिर से 0/0 या फिर इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी, दोनों में से कोई भी आ गया। तो फिर से क्या करना आपको, इसमें लॉपिटल रूल के हिसाब से फिर से ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग, ऊपर का f डबल डैश x और नीचे का g डबल डैश x, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएशन, नीचे का नीचे डिफरेंस। फिर हम देखेंगे इसमें x के जगह पर a डाल करके, यानी कि f डैश a डबल डैश a नाम हो जाएगा और g डबल डैश a हो जाएगा, मतलब ऊपर वाला में x के जगह a, नीचे वाला में x के जगह a डाल के देखना है। अगर ये 0/0 और इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी आ रहा है, तो अगर नहीं आ रहा है तो फिर से डिफरेंशिएट करना है, अगर नहीं आया तो इस वाले में x के जगह पर a लगा दो, f डबल डैश a, नीचे लगा दो g डबल डैश, आंसर की प्राप्ति। समझ रहे हो बात? यानी कि मुद्दे की बात यहां से इतना कहूं तो इतना समझ में आता है हमको कि भैया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, यहां पर से हमें रूल इतना समझ में आता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है। ठीक है भाई, क्या करना है इसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अलग अलग डिफरेंशिएट करना, अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, तब तक जब तक 0/0 और इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी वाला बात नॉट इक्वल टू 0/0 इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी आ जाए। और जैसे ही ये बात हो जाए, 0 ऊपर नीचे को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, तब तक डिफरेंशिएट करना, तब अलग अलग डिफरेंशिएट तब तक करना है
जब तक 0/0 इन्फिनिटी के नॉट इक्वल आ जाए, और तब जो है तब पुट कर देना है, पुट x बराबर, तब जो है लास्ट में x के जगह पर a पुट कर देना है। इतना सिंपल काम है, ये मतलब लिमिट। ठीक है बंधु, लेकिन ये ख्याल रखना इस दो ही मेथड में काम करता है, 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में। अब इसके अलावा कोई भी फॉर्म अगर आपके पास है, जैसे अपने पास में आ गया सर अगला फॉर्म में 0 इंटू इन्फिनिटी, या फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, या फिर क्या चीज 0 का पावर 0, इन्फिनिटी का पावर 0 और 1 का पावर इन्फिनिटी। प्लस माइनस से मतलब नहीं, सीधा बात इन्फिनिटी होना चाहिए। हाँ जी, ऐसा कोई प्रॉब्लम इनटू में दिखाई देगा, और ये अगर 0/0 इंटू इन्फिनिटी वाला केस बना रहा होगा, चाहे ये इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाला केस बना रहा होगा, ठीक है, तो इस केस में हम लोग प्रॉब्लम्स को देखेंगे, उसके बाद इसको चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। या सीधा सीधा बात समझाऊं मैं यहाँ पर से समझाऊं, इस बात को छोड़ो, इस बात को हटाओ। इसमें से कोई भी फॉर्म अगर आ रहा है जो 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के अलावा कोई भी फॉर्म पे प्रॉब्लम आ गया, तो उस केस में आपको सीधा सीधा और आसान शब्दों में उसको चेंज करना है पहले 0/0 चाहे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में। यहां पर मैं आपको रूल सिखा दूं कि भैया कैसे अप्लाई करोगे। पूरे मामले में वही करना है कि चेंज इनटू 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, 0/0 और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में चेंज करना है। देन यूज लॉपिटल रूल, LH रूल, लॉपिटल रूल। क्या समझ में आया बात? इसमें से किसी फॉर्म में हो प्रॉब्लम, इन्फिनिटी इंटू 0 या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, या फिर 0 का पावर 0, इन्फिनिटी का पावर 0, या 1 का पावर इन्फिनिटी, इसमें से कोई भी केस अगर आ रहा है तो पहले उसको चेंज करेंगे 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में, तभी अप्लाई करेंगे। अब कैसे चेंज करेंगे वो हम लोग सीखेंगे प्रॉब्लम्स के ऊपर। सबसे पहला प्रॉब्लम अपने पास में है सर, लिमिट x टेंस टू 0 e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x बटा x है। अगर x के जगह आपने 0 लगाया तो e का पावर 0 1, यहाँ भी 0 1, तो 1 माइनस 1 0, 0/0 वाला केस आ रहा है। 0/0 वाला केस अगर आएगा तो ऊपर का डिफरेंशिएशन करो ऊपर में, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे में करना। ऊपर का डिफरेंशिएशन करोगे तो लिमिट x टेंस टू हमारे पास में आ गया 0 e का पावर x माइनस e का पावर x, इसका डिफरेंशिएशन सेम टू सेम, इसका डिफरेंशिएशन यही रहेगा, बस -1 आ जाएगा इनटू में, जैसा कि आप जानते भी होंगे, और नीचे x का डिफरेंशिएशन 1। थोड़ा सा इसको ठीक कर लो, लिमिट हमारे पास में आ गया सर x टेंस टू 0 e के पावर x प्लस हो जाएगा e का पावर माइनस x, नीचे 1 होने कोई मतलब नहीं, e का पावर 0 प्लस e का पावर -0, यानी कि 1 प्लस में 1, यानी कि आप कह सकते हो यहां से 2। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। समझ रहे हो बात? आइए सर अगले क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। x टेंस टू 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर 0 रखोगे तो a का पावर 0 1, 1 माइनस 1 हो चुका है सर 0, तो 0/0 वाला केस पर आ गए हो, 0/0 वाला केस पे आ गए हो, इसका मतलब ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर में करो। x टेंस टू 0, a के पावर x का a का पावर x इंटू लॉग a होता है डिफरेंशिएशन, 1 का 0 x के जगह पर 1। अब आपके पास जो प्रॉब्लम बचा हुआ है वो है सर a का पावर x इंटू में कितना लॉग a, बस
अब देखो कि इसमें x के जगह 0 रखने से डिवाइड में 0 तो नहीं आ रहा है, नहीं सर नहीं यार, तो डायरेक्ट पुट करिए। तो भैया यहाँ पर 0 लगाओगे, a का पावर 0 इंटू लॉग ए बच गया, a का पावर 0 तो 1 हो गया, कहानी खत्म है। अब यहाँ पर से a का पावर x माइनस b का पावर x बटा x, फिर से ये 0/0 आ रहा है, पावर 0 करोगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा भैया, 0/0 पे आ गया, इसका मतलब लगाओगे इसमें लॉपिटल रूल, ऊपर का डिफरेंशिएशन करिएगा, a का पावर x इंटू लॉग ए, उसके बाद b का पावर x इंटू में लॉग b, अब बट्टा में कितना सर, x का डिफरेंशिएशन 1। अब x के जगह 0 लगाओगे तो a का पावर 0 1, यहाँ पर बटा में 0 नहीं हो रहा तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, b का पावर 0 1 लॉग b। हम यहाँ से ये कह सकते हैं, इसका मतलब सर ये जो मामला है अपने पास में वो बेसिकली क्या है, लॉग ए माइनस लॉग बी है, लॉग ए बट्टा बी लिखा जा सकता है लॉग m/n के हिसाब से, कि नहीं? हाँ सर। अब देखो यहाँ पर क्या है सर, x के जगह 0 लगाओगे तो ये हो जाएगा अपने पास e का पावर 0 1, e का पावर 0 1 1 1 कट गया है, ये भाई साहब 0 हो जाएगा, यहाँ 0 माइनस 0, मतलब अभी बात इतना ही है कि भाई 0/0 पे आ रहा। इस केस में डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करिए, डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करेंगे भाई साहब तो ऊपर हो जाएगा सर e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x, और e के पावर माइनस x का माइनस ई का पावर माइनस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ई का पावर माइनस एक्स हो गया, अब माइनस में 2 इंटू में भैया एक्स का डिफरेंस 1, नीचे एक्स का 1 लिखोगे, साइन का हो गया कॉस। अब एक्स के जगह 0 लगाओगे तो ई का पावर 0 1, ये भी 1, तो 1 1 2 हो गया, ई माइनस 2, खत्म कहानी, 0 ऊपर, नीचे लगाओ 0 तो 0 पर 1, यानी कि 0/0 वाली बात हो रही। एक्स टेंस टू 0 की बात कर लिया हमने, ई का पावर एक्स सेम टू सेम, 0/0 अभी भी हो रहा है, इसका मतलब फिर से आपको लॉपिटल रूल लगाना चाहिए। ई का पावर एक्स का सेम टू सेम, इसका हो जाएगा ई का पावर माइनस एक्स का माइनस इंटू में आ जाता है, और 2 का 0, नीचे 1 का 0, साइन का फिर कॉस का माइनस साइन तो प्लस साइन हो जाएगा। अब देखो x के जगह 0 लगाएंगे तो e का पावर 0 1, ये भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, नीचे भी 0, मतलब अभी भी 0/0 की दुनिया में घूम रहा है, इसका मतलब फिर से लॉपिटल रूल लगा दीजिएगा, फिर से लॉपिटल रूल लगा दीजिए, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपरी में कर दीजिए, x टेंस टू 0, e का पावर x माइनस माइनस प्लस e का पावर माइनस x है, नीचे साइन का डेरिवेटिव cos x हो गया। अब टेंशन फ्री, हाँ सर, क्योंकि नीचे 1 हो रहा है, बस e का पावर 0 प्लस में e का पावर 0 बटा में cos 0, यानी कि 1 + 1 बट्टा में 1, यानी कि 2। कितना आसान है, देखो यहाँ पर हाइपरबोलिक है, हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन याद ना हो तो मैं यहाँ पहले लिख दूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स जो होता है वो होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसमें माइनस नहीं होता है, और साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है। चलो खैर, x के जगह 0 लगाओगे, cos 0 1 माइनस 1 0/0 आ रहा है, 0/0 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पर से लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। कैसे लगाइएगा सर, ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, तो लिमिट x टेंस टू 0, कॉस हाइपरबोलिक का डिफरेंशिएशन साइन हाइपरबोलिक, एच एक्स मत पढ़ना, हाइपरबोलिक होता है वो, कॉस का डिफरेंशिएशन सर साइन है, और उसके बाद नीचे u इंटू भी लगाना पड़ेगा मुन्ना भाई, क्योंकि यहाँ पर इंटू है इस दोनों के बीच में, हम ऊपर नीचे नहीं खेल रहे हैं, ये दोनों आपस में इंटू में है। x को रखिएगा, साइन का डेरिवेटिव हो गया cos, फिर साइन को रख लेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 है, क्या अभी भी 0/0 की दुनिया में घूम रहा है? बिल्कुल सर 0/0 बन रहा है, कैसे समझ गए, खुलेआम x के जगह 0, यहाँ 0 तो 0 हो गया, नीचे में ऊपर 0 माइनस प्लस 0, इसका मतलब फिर से एक बार और लॉपिटल रूल लगाओ, लिमिट x टेंस टू 0, साइन हाइपरबोलिक का सर कॉस हाइपरबोलिक x, इस साइन का कॉस x लिखोगे, यहाँ पर से x रखना है कॉस का माइनस साइन, उसके बाद फिर कॉस को रख लेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1 और साइन का कॉस x। अब x के जगह 0 लगाने का मतलब क्या होता है सर, x के जगह 0 लगाओगे तो भाई साहब ये दोनों टर्म तो 0 नहीं होगा, नहीं सर,
पुट कर दो, यानी कि 0/0 फॉर्म नहीं हो रहा है। कॉस 0 हो गया सर 1, ये भी कॉस 0 1 होगा, नीचे x के जगह 0, ये भी 1 ये भी 1, 2/2 यानी कुल मिला के 1 हो गया। कितना सिंपल है। आइए जैसे देखो x के जगह 0 लगाने पर ऊपर हो जाएगा सर 0, यहाँ log 1 भी 0, ये भी 0, 0/0 वाला केस बन रहा है। कौन सा केस बन रहा है सर? 0/0 वाला केस। 0/0 वाला केस में हम क्या करेंगे सर? ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर में करो, x टेंस टू कितना 0, x रख लिया e के पावर x का e का पावर x, क्यों इंटू भी लगा रहा हूँ, x रखा e के पावर x का e का पावर x प्लस e का पावर x रख लिया, x का डिफरेंशिएशन एक, log का 1/, सामने सॉरी log का 1/, सामने वाला 1 + x, ये x का इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 + 0 तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, मतलब 1 है। क्या देखो log का 1/, है सामने वाला, और सामने वाला का 1 का 0, x का 1, देखिए 1 है, लिखने की आवश्यकता इंटू में नहीं। x² का डिफरेंशिएशन सर 2x है। अभी भी 0 हो रहा होगा, देखो ना, जैसे 0 के अंदर 0 हो गया, ये 1 ये भी 1 हो जाएगा, 0 रखोगे तो 0/0 अभी भी आ रहा है। उस केस में एक बार और डिफरेंशिएट खेल लो, यहाँ लिखोगे लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा अपने पास x इंटू ई का पावर x प्लस ई का पावर x इंटू 1। इसका सर x को रख लिया, e के पावर x का सेम टू सेम, e का पावर x रख लिया, x का 1, e के पावर x का e का पावर x। इसका क्या होता है सर? -1/, में x², बस x² के लिए 1 + x का स्क्वायर समझो, और 2 इंटू एक्स है, 2 इंटू एक्स का मतलब 2 इंटू x के जगह 0 रखने पर खासकर नीचे 0 नहीं हो रहा है भाई, तो खुश हो जाओ और पुट कर दो। ये 0 हो गया सर e का पावर 0 1, e का पावर 0 1, 1/1 प्लस 0 का स्क्वायर बटा में कितना लगाओगे? 2। ये हो जाएगा सर 1 + 1 2 हो जाएगा, 2/2 3 ना, 1 2 3, यस सर 3 अपने पास आ गया 2 आंसर, बस इसी तो बात है। उम्मीद करता हूं कि चीजें अच्छे से समझ में आ रहा होगा। x इंटू कॉस एक्स है, माइनस में log 1 + x, सेम टू सेम है, इसको आपको खुद बना लेना है। बहुत प्यारा सवाल है। वहां जो e का पावर x था पीछे में, उसके जगह आ गया है cos x, कोई परेशानी नहीं है, सेम ही चीज, आप इसको खुद से बनाएंगे, अच्छा लगेगा। आइए सर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, और यहां पर 1/n है, मतलब 1/∞ 0। इसका मतलब ये जो सर है ना, ये हो क्या रहा है? यहाँ इन्फिनिटी हो रहा है, और ये sin 0 0 हो रहा है, sin 0 0 हो रहा है। इसका मतलब आप यहां से ये कह सकते हो, ये कह सकते हो कि भाई साहब इसमें पुट कर दोगे, n के जगह पर 1/x रख रहे हैं, चाहे ऐसा कह सकते हो x रख लेते हैं 1/n के जगह, एक ही बात है। इससे क्या होगा सर? इन्फिनिटी को उल्टा करेंगे 0 के फॉर्म में जाएगा, हाँ, और लिमिट भी चेंज हो जाएगा सर। हमने कहा x टेंस टू इन्फिनिटी, n टेंस टू इन्फिनिटी है, n टेंस टू इन्फिनिटी लगाओगे यहाँ पर, तो ये हो जाए, यहाँ पर n टेंस टू इन्फिनिटी है, इसमें डाल दो 1/∞ 0, तो x टेंस टू कितना हो गया अपने पास? 0। इसका मतलब यहां से कह सकते हैं सर लिमिट x टेंस टू कितना सर? 0। यहाँ आ जाएगा n के लिए लिख सकते हो 1/x, n के लिए 1/x लिख सकते हो, और 1/n के लिए डायरेक्ट x लिख सकते हैं, यहाँ बन जाएगा sin x/x। मतलब यहाँ पर से समझो ना कि लिमिट x टेंस टू 0 तो डायरेक्ट आ गया सर, sin x/x तो फार्मूला भी होता है 1 करके, और नहीं अगर अपने को डिफ्रेंशिएट करके बनाना हो, लॉपिटल रूल लगा के बनाना हो तो बना सकते हैं। अब देखो 0/0 के फॉर्म में अब ये आ चुका है, पहले था 0 इंटू इन्फिनिटी के फॉर्म में, अब 0/0 में आ गया है। लॉपिटल रूल लगा सकते हो, या डायरेक्ट फार्मूला हो तो भी लगा सकते हो। चलो लॉपिटल रूल ही लगाते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस है, एक्स का डेरिवेटिव 1 है, तो कॉस 0 का वैल्यू हो जाएगा अपने पास में 1। समझो बात? बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर से एक नए से क्वेश्चन की दुनिया में। यहाँ देखो x टेंस टू 0 है, सॉरी इन्फिनिटी है, यहाँ 2 का पावर इन्फिनिटी हुआ,
और ये जो है ना ए हो जाएगा ए बट्टा इन्फिनिटी, तो जीरो, टेन जीरो का वैल्यू जीरो, मतलब इन्फिनिटी इंटू जीरो की दुनिया में जी रहा है। तो अभी आपने सीखा है इन्फिनिटी इंटू जीरो की दुनिया में जी रहा हो तो इसको उल्टा करके पुट कर दो, या इतना बराबर 1/x लगा दो, ठीक। या फिर डायरेक्ट हम यहां पर से ये भी कह सकते हैं सर कि जो अपने पास में इन्फिनिटी वाला पार्ट जो है ना वो 2 का पावर x बन रहा है कि नहीं, 2 का पावर x बन रहा है, उसी को हम लोग मान लेते हैं। तो 2 का पावर x को हमने अगर z मान लिया, इसका मतलब यहां से ये कह सकते हो कि x बराबर हो जाएगा सर log z। वैसे इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, x की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, छोड़ो हटाओ। अच्छा, लिमिट कितना अपने पास में सर, लिमिट जेड मानने से काम नहीं चलेगा, 1/z लेना पड़ेगा मेरा भाई, क्योंकि उल्टा करोगे ना, इसको उल्टा करेंगे तभी बात होगा। यानी कि जैसे हमने कहा कि z बराबर लिखोगे 1/2 का पावर, कि उल्टा करेंगे तभी, यहाँ इन्फिनिटी बनेगा तभी तो जीरो बनेगा लिमिट, हाँ। और लिमिट यहां पर से देखोगे तो हमारे पास में है x टेंस टू इन्फिनिटी, z टेंस टू हो जाएगा अपने पास में x टेंस टू इन्फिनिटी, तो z टेंस टू जीरो। यहां पर देखोगे लिमिट z टेंस टू हमारे पास में जीरो हो गया, ये 2 का पावर x है तो 1/z है, इनटू में कितना सर 10 a बट्टा में। अच्छा, ये जो 2 का पावर x है उसको हम क्या लिख देंगे, इस x टेंस टू इन्फिनिटी का मतलब कितना होगा, x टेंस टू इन्फिनिटी मतलब 1/इन्फिनिटी, ठीक है। अब यहाँ पर a/2 का पावर x लिखा हुआ, a तो रहेगा ना, a तो रखो, अब 1/2 का पावर x जो है ना, 1/2 का पावर x उसके जगह z, इसका मतलब यहां से लिखोगे कि भैया z हो गया। अब देखो कितना सिंपल हो चुका है ये, लिमिट हमारे पास में z टेंस टू जीरो हो गया, 10az बट्टा में 10az बट्टा में z है। अब लगा लो, ये 0/0 के फॉर्म पे जा रहा है, लॉपिटल रूल लगाओ, लॉपिटल रूल लगाओगे, लिमिट यहां पर से लिखोगे लिमिट z टेंस टू जीरो, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए जेड है, ए आ गया इनटू में z का डिफरेंशिएशन ए, z का डिफरेंशिएशन। अब यहां बट्टा में जीरो वाली बात खत्म हो गई तो पुट कर दो, तो सेक स्क्वायर जीरो, सेक स्क्वायर जीरो के लिए लिख सकते हो 1। सही बात है, बिल्कुल सही बात। आइए सर, अब ये आज जा रहे हैं हम लोग इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की दुनिया में, देखो ध्यान से, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की दुनिया में जा रहे हैं, बट्टा में जीरो है ना, हाँ, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की दुनिया में। तो इस केस में क्या करना चाहिए सर, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जा रहा है तो आपको कोशिश करना है भैया जी कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को या तो 0/0 पे चेंज कर लो, अब वो होगा जब 1/0 1/0, अरे रे रे, मतलब कि भैया इसको एलसीएम कर लो, तो नीचे जीरो एलसीएम हो रहा होगा, जैसे जीरो अभी नहीं है यहाँ पर दिख रहा, लेकिन जीरो ही एक्चुअली में हो रहा होता है एलसीएम, खैर कोई बात नहीं। हमारे पास एलसीएम एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स है, यहाँ पर आ जाओगे तो साइन स्क्वायर एक्स होगा और फिर माइनस में एक्स स्क्वायर होगा। अब देखो यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर हम लोग, क्या अब 0/0 बन रहा है, हाँ सर देखो ध्यान से 0/0 हो रहा है, 0 - 0। इस केस में अगर हम बात करेंगे तो हम ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे, x टेंस टू हमारे पास में 0 हो गया, साइन स्क्वायर का 2 साइन x इंटू में कॉस x, साइन स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होने वाला है। इसमें क्या होगा सर, इसमें होगा सर एक्स स्क्वायर रखेंगे साइन का कॉस, कॉस का जो है कॉस का फिर साइन एक्स को रख लेंगे, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x होने वाला है। कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा है, नहीं सर, ऊपर से 2 कॉमन ले सकते थे लेकिन कोई फायदा नहीं है। एक काम करो ना, ऊपर वाला को फार्मूला पर थोड़ा सेट कर लो, लिमिट x टेंस टू 0 हमारे पास में है, ये हो रहा है साइन 2x सर, ये माइनस का 2x है, और नीचे में एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, और फिर प्लस में 2x साइन एक्स। अब देखो क्या ये 0/0 की दुनिया में जा रहा है, यस सर, साइन 0 0, ये भी 0/0 की दुनिया में जा रहा है, इसका मतलब आप अभी फ्री नहीं हो सकते हैं।
और आपको थोड़ा सा हाथापाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए भाई, तो हम यहाँ पर से बात करते हैं डिफरेंशिएशन का फिर से एक बार और। साइन 2x का लिखेंगे हम लोग सर cos 2x, 2 आ गया इनटू में, इसका हो जाएगा सर सिर्फ 2। नीचे का क्या होगा सर, एक्स स्क्वायर रख लोगे, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस मैंने शुरू में लगा लिया। अब उसके बाद कॉस को रख लेंगे एक्स स्क्वायर का 2x, कॉस को रख लिया एक्स स्क्वायर का 2x बन चुका है। इसमें भी लगाना पड़ेगा u इंटू भी, तो प्लस में 2 को रख दिया, एक्स को छोड़े साइन का कॉस और फिर साइन को रख लिए एक्स का 1। क्या अब फ्री हो सकते हैं, क्या अब फ्री हो सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि ये जीरो हो रहा है टर्म, ये जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, ये भी जीरो, नहीं फ्री हो। तो थोड़ा सा क्या करो, हाथापाई कर लो इसके अंदर। लिमिट हमारे पास में आ गया x टेंस टू 0, ऊपर 2 कॉमन लिया तो cos 2x, cos 2x माइनस 1, आप बट्टा में लिखोगे यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, ये 2x 4x cos x, 4x cos x और प्लस में 2 साइन। अभी आप फ्री नहीं हो सकते, बट्टा में अभी भी 0 हो रहा है, तो फिर u फिर से लगाना पड़ेगा लॉपिटल रूल। भाई साहब लगाइए, लिमिट x टेंस टू 0। अब यहां पर से देख सकते हैं सर 2 इंटू में cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, साइन 2x, 2 आ गया इंटू में 1 का 0। इसमें u इंटू भी लगाएंगे तो थोड़ा सावधान रहेंगे, एक्स स्क्वायर को छोड़ो साइन का cos, फिर साइन को रखेंगे एक्स स्क्वायर का 2x, फिर प्लस में सर 4 इंटू में x को रखा cos का साइन, फिर साइन इसका cos x रहने दिया x का 1, फिर प्लस में 2 इंटू में cos। अब देखो ये टर्म जो है ना, ये टर्म यहाँ पर, ये टर्म 0 नहीं हो रहा है, ये टर्म 0 नहीं हो रहा। वैसे अगर देखा जाए तो ये भी 0 नहीं हो रहा है, देखो ये नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, तो बट्टा में 2 टर्म 0 नहीं हो रहा है, ये 0 भले हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं है। नीचे 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम डायरेक्ट पुट कर सकते, तो ये बात तो सीधा सीधा समझ में आ गया। इसका मतलब सर यहाँ 0 का मतलब ऊपर पूरा 0, नीचे कहानी कुछ भी आ रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि नीचे इतना पता है कि 0 नहीं आ रहा है, ऊपर 0 हुआ तो भूल जाओ सारा वैल्यू 0 है। कहता फाइंड द लिमिट वैल्यू ऑफ 1/x इंटू कॉट एक्स टेंस टू 0, x टेंस टू 0, मतलब आपसे कहा जा रहा है सर लिमिट x टेंस टू 0 और 1/x माइनस में कॉट x, 1/x माइनस में कॉट x, तो क्या करना होगा इसके लिए, लिमिट x टेंस टू 0, 1/x माइनस में cos x बटा साइन एक्स, cos x बटा साइन एक्स। अब क्या करिएगा सर, इसमें cos x बटा साइन एक्स क्यों कर दिए, देखो x के जगह 0 तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस बन रहा है, ये cot 0 भी इन्फिनिटी हो, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का केस बन रहा है, तो आपको सावधान रहना है। पहले इसको तोड़ लेना है, एलसीएम कर देना है, ताकि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाला केस से फ्री हो जाती है। यहाँ आ जाएगा अपने पास साइन एक्स और यहाँ आ जाएगा माइनस में एक्स इंटू कॉस एक्स। अब लगा सकते हैं लॉपिटल रूल, क्योंकि ये 0/0 की दुनिया में, इसका मतलब लिखोगे यहाँ पर से लिमिट x टेंस टू 0, साइन एक्स रहने दोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस एक्स को रखोगे कॉस का माइनस साइन, कॉस का माइनस साइन, उसके बाद सर कॉस को रख लोगे एक्स का डिफरेंशियल,
और नीचे में कितना सर, x इंटू साइन का डेरिवेटिव cos x और फिर साइन x इंटू कितना, सही बात है, x को रख लिया, कोसाइन का कोस, ठीक है। यहां से देख पाओगे सर कॉस कॉस कट रहा है, वाह। जब कटने लगे कहीं पर समझो कि काम आसान हो रहा होता है। अब देखो यहां पर जो है x के जगह 0 लगाएंगे तो ऊपर 0 हो रहा है, नीचे भी 0 हो रहा है, ओ बाबा ये नहीं हो सकते, अभी 0/0 हो रहा है। इस केस में क्या करना पड़ेगा सर, फिर से एक बार और ऊपर डिफरेंशिएशन नीचे डिफरेंशिएशन। लिमिट x टेंस टू 0 है हमारे पास, ऊपर का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस माइनस प्लस है, खैर x इंटू साइन एक्स, एक्स को रख लिए, साइन एक्स का कॉस एक्स फिर साइन एक्स और x का 1 लगा सकते। और नीचे में हम बात करेंगे x इंटू कॉस एक्स, एक्स को रख लिए कॉस का माइनस साइन एक्स और फिर उसके बाद फिर कॉस एक्स को रख लिए, ठीक है, और फिर प्लस x का 1 हो चुका है साइन का कॉस। चलो इतना तो राहत मिल गया सर कि ये पार्ट जो है 0 नहीं हो रहा है, तो अब x के जगह 0 डायरेक्ट लगा सकते हो। ये टर्म 0, ये भी टर्म 0, नीचे कितना आ रहा है, इसका मतलब 0 + 1 खैर 0 हो गया। ये आ जाओ बेहतरीन सवाल के दुनिया में, ये भी बेहतरीन सवाल के दुनिया में है। ये हमारे पास लिखा हुआ सर साइन एक्स का पावर 10x, साइन एक्स का पावर 10x। तो इस केस में कैसे लगाएं l'Hopital रूल। ये हो रहा है सर 1 का पावर, नहीं नहीं 0 का पावर, 0 का पावर इन्फिनिटी वाला, 0 का पावर 0, सॉरी 0 का पावर 0 वाला केस में जा रहा है, 0 का पावर 0 वाला केस में, क्योंकि यहाँ 0 ये भी 0। इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे बनाते हैं सीखना है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम का नाम रखना है y, लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू 0, साइन x का पावर लिखा हुआ अपने पास में सर 10x, साइन x का पावर 10x। यहां पर सर लॉग लगा दीजिएगा, टेकिंग लॉग। जैसे ही आप इसमें लॉग लगाओगे लॉग लगाओगे तो यहां पर से अपने पास आ जाएगा सर लॉग y। सर लॉग लगाएंगे इसमें पूरे प्रॉब्लम में, तो लिमिट जो है लॉग को अंदर जाने का परमिशन देता है। आप बचपन क्लास में सीखे होंगे, मतलब 11th में। यानी कि यहां पर से अगर बात करें तो लिमिट हमारे पास में x टेंस टू आ चुका है 0, ये हो जाएगा सर लॉग साइन x का पावर, साइन x का पावर 10x, साइन x का पावर 10x। और इतना बुद्धिमान होता है लॉग की अपने पावर को इनटू में भेज देता है। अच्छा इसका मतलब ये चल जाएगा सर लिमिट x टेंस टू 0, और इस केस में देखोगे तो हमारे पास आ चुका होगा 10x इनटू में लॉग साइन x। अब देखो अभी क्या बात हो रही है सर, अभी भी मामला सही नहीं हुआ है। सही इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि देखो यहाँ पर ये हो रहा है 10 0 पर 0, ये इन्फिनिटी हो जाएगा साइन 0 0 लॉग 0 इन्फिनिटी का मतलब 0 इंटू इन्फिनिटी हो रहा है, तो अभी बात नहीं बनेगा। या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनाओ या 0/0। तो एक काम कर सकते हैं सर, इसको तो हम तोड़ नहीं सकते हैं, ये ऐसे ही दिखाई देगा। इस 10 को नीचे लाके कॉट लिख देते हैं, लिमिट x टेंस टू हमारे पास में 0 हो जाएगा, ऊपर हो गया सर लॉग साइन x, अब बट्टा में 10 आ चुका है नीचे कॉट बन के। वाह, इसका मतलब यहां से आप ये कह सकते हो कि अब ये जो है हमारे पास में, अब हमारे पास में ये जो है 0/, इन्फिनिटी बट्टा इन्फिनिटी की दुनिया में चला गया। अब लगा सकते हैं l'Hopital रूल। लिमिट x टेंस टू हमारे पास में 0 है, लिमिट x टेंस टू 0, और
लॉग साइन एक्स है तो 1/sin x है, और साइन का कॉस, और कॉट का माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स है, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर। थोड़ा सिंपल हो सकता है तो कर लो। तो लिमिट हमने कहा सर x टेंस टू 0 है, ऊपर cos x बटा में लिखा हुआ है sin x, और नीचे लिख सकते हैं हम लोग, नीचे वाला को ऊपर भेज दो, ऊपर चल जाएगा इनटू में, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक साइन तो करता हुआ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अपने पास बच गया साइन इंटू कॉस माइनस के, तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है, साइन इंटू कॉस, तो कॉस 0 हो जाएगा 1 और साइन 0 हो जाएगा 0, मतलब कुल मिलाकर के 0 हो गया। ये लॉग y का वैल्यू है, लॉग y का वैल्यू 0 है। और आपको पता होगा कि सर a का पावर लॉग बेस में a हो, गोदी में n हो, बराबर x अगर है, तो लॉग को उस साइड भेजोगे ना, तो नंबर n बराबर जो है a इस साइड वाले का बेस बन जाएगा, a उस साइड वाले का बेस, लॉग का बेस उस साइड इक्वल के बाद उस भाई साहब के वाले का इक्वल के बाद जो लिखा उसका बेस बन जाता है, अगर लॉग हटाओगे तो। इससे लॉग का बेस कुछ नहीं तो ई होता है, एक्सपोनेंशियल वाला ई। इसका मतलब इसमें हम y बराबर लिखेंगे तो का पावर 0, ई का पावर 0 मतलब 1। वैसे भी कि भाई साहब देखो, लॉग 0, लॉग का मान 0 कब होता है, जब सामने 1 होता, सामने क्या होता है 1 होता। समझ रहे हो बात को? ये भी उसी पैटर्न का सवाल है, लॉग x बट्टा में x का पावर 1/x है, इसको भी आप खुद से बनाइएगा। वैसे शायद इस सब सवाल का हम सॉल्यूशन यूट्यूब पे भी करवा चुके, जोर एक बार देख लीजिएगा वहां भी, इसको खुद से करना है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पर से, अच्छा बस इतना ही था लास्ट हमारा। तो ये सब क्वेश्चंस आपके पास जो है, इसमें भी वही करना, लॉग लगा दोगे काम हो जाएगा, क्या बंधु? तो ये अपना लॉपिटल रूल पूरा कंप्लीट हो चुका है, इसका टीपीपी आपको कोर्स के अंदर में मिल जाएगा। खूब मजे से और अल्लाह के बाय बाय।